हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे बीएससी 6 सेम की फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स थी वो कंप्लीट हो गई है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट अपनी जो कि लेजर फिजिक्स है। ठीक है, तो लेजर फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। पहले आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे। बच्चे, सेकेंड यूनिट के अंदर देखो ये टॉपिक्स है हमारे जिमानी इफेक्ट, नॉर्मल एंड एनामोलस फॉर्म में। और एनामोलस फॉर्म की जो आपकी एनामोलस जिमानी इफेक्ट है उसकी एप्लीकेशन, इसके अंदर उसकी एप्लीकेशन D1 एंड D2 लाइम ऑफ सोडियम एटम। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज ना होना कि अगर आपको ये बोला जाए वहां पे कि आपको एनामोलस जिमन इफेक्ट की एप्लीकेशन दिखानी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां पे D1 D2 लाइन सोडियम एटम की यानी कि वीक फील्ड के अंदर सोडियम एटम के अंदर जो ट्रांजिशंस हुई हैं, जिसके अंदर टोटल आपके पास 10 ट्रांजिशंस हुई थी, 2p हाफ से 2s हाफ के अंदर और 2p3/2 से 2s हाफ के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 10 ट्रांजिशंस हुई थी, तो पूरा डायग्राम के साथ में उसको वहां पे एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पास्चन बैक इफेक्ट। ठीक है, ये पास्चन बैक इफेक्ट है या फिर आपके पास आए कि सोडियम एटम को आप ने जब आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था, आपका एलएस कपलिंग के बीच की इंटरेक्शन आपकी वीक थी, उस टाइम पे जो सोडियम एटम के अंदर जो ट्रांजिशंस हुई हैं तो कितनी होती है, उस टाइम पे आपको इसको करके दिखाना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। अगर ये कह दे कि आपको ट्रांजिशन दिखानी है सोडियम एटम के अंदर, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक है तो इसका मतलब एनामोलस वाला करके आना है, और स्ट्रॉन्ग अगर दे रहा है तो पार्शियल बैक इफेक्ट वाला करके आना है। ठीक है, उसके बाद वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये अभी हमने स्किप किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर फिर बाद में आपका क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी, यानी कि इसके अंदर आपने रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो हमने नहीं किया था, लेकिन वाइब्रेशनल और रोटेशनल के अंदर जैसे ज्यादा ये पूछा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ये देखा था कि ये कहाँ से कहाँ होती है और कौन से रीजन के अंदर लाई करती है। ठीक है, तो ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ा था, और इनके बीच का जो भी आपके सिलेक्शन रूल वगैरह थे वो सारे आपने अच्छे से समझ लिए हैं। उसके बाद है आपका रमन इफेक्ट, और उसके अंदर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस कौन सी हैं, और रमन इफेक्ट की क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये सारा हमने इसके अंदर सेकंड यूनिट के अंदर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये कवर होने के बाद इसके अंदर मैंने आपको टेस्ट में दिया हुआ है कल का, जो कि आपका लाइव टेस्ट होगा। ये रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होगी, जो कॉलेज का है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। टॉपिक मैंने आपको बताए थे, नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एनामोलस जीमन इफेक्ट, ये दो टॉपिक दिए हैं, जिसके अंदर आपका एनामोलस जीमन इफेक्ट के अंदर आपका ये D1 D2 लाइंस कैसे क्या फॉर्म होती हैं, ये सिलेक्शन रूल आपके नॉर्मल और एनामोलस ड्यूमन इफेक्ट में कैसे क्या जनरेट होते हैं वो। ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना है। अगर सिलेक्शन रूल जैसे कोई फॉर्मूला इसके अंदर जनरेट होता है, जैसे लैंडिस जी फैक्टर आया था आपका एनामोलस ड्यूमन इफेक्ट के अंदर, तो उसके बेस्ड फॉर्मूले आपको, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज रहेगा इसके अंदर। दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन पूरा का पूरा उठा के मैं आपको एक दे रही हूँ, उसके पार्ट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, वन क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है। 20 to 30 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन में से वन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो आपकी थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी पूरी की पूरी लेजर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि लेजर क्या होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी कि लेजर की डायरेक्शनल, जैसे एक ही डायरेक्शन में होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है, हाईली कोरेंस होती है, और कोरेंस पे टाइप आपके स्पेस और टाइम की वजह से ये आएंगे। फिर आइंस्टीन कॉफिशिएंट आएंगे। ठीक है, आइंस्टीन कॉफिशिएंट बहुत बार पूछा जाता है इसके अंदर से। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके थर्ड यूनिट के अंदर से। लेजर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसका आइंस्टीन कॉफिशिएंट पूछा जाता है, और पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन, कई कई बार मोमेंट ट्रांसफर भी पूछा जाता है। ठीक है,
थ्रेशोल्ड कंडीशन ऑफ लेजर एमिशन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसीलिए मैं आपको यही कहूंगी कि इसकी वजह और कितने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं तो आप उसको कर सकते हो अगर ये आपको अच्छे से समझ ना आए तो। ठीक है। उसके बाद लेजर पंपिंग, क्योंकि हमें इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन करना पड़ेगा, तो मैं बता दूंगी क्यों करते हैं और ये क्या होता है, तो किस किस बेस पे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद हमारे जो मेन इसके अंदर आएंगे, वैसे तो आपके जो लेजर के टाइप है वो आपके हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर ये होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे दो दिए हुए हैं तो मेन आपके ये हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एक ये है आपका एप्लीकेशन, इसके अंदर देखनी है। तो इसके अंदर आपको एक असाइनमेंट भी देना है ना मुझे, तो असाइनमेंट लिख लीजिए अपना, असाइनमेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट मंडे तक आपका सबमिट हो जाना चाहिए। कहाँ पे सबमिट करवाओगे? एक गूगल फॉर्म जनरेट कर दूंगी मैं, ठीक है, उसके अंदर, और वो गूगल फॉर्म आपका गूगल क्लासरूम में भी आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो आपको उसके अंदर अपनी पीडीएफ सबमिट करवानी है, और वो रहेगा आपका, क्योंकि तब तक हम इसकी थोड़ी बहुत चीजें समझ लेंगे, लेजर क्या होता है क्या नहीं, तो आपको उनकी एप्लीकेशन करनी है फिर लेजर की। ठीक है, कि लेजर की एप्लीकेशन मेडिकल और आपकी इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको करना है। ये कर लोगे ना? मंडे तक आपको सबमिट करवाना है सभी स्टूडेंट्स को। मंडे तक आपका ये असाइनमेंट है, छोटा सा असाइनमेंट है, ज्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ मेडिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर लेजर की क्या एप्लीकेशन है, आपको ये असाइनमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम जी। मैम किस पे बनाने हैं मैम असाइनमेंट? क्या? मैम नोटबुक पे बनाने हैं या पेजेस पे मैम? अपनी नोटबुक में बनाओ जिसमें आप नोट्स बना रहे हो ना। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि ये काम आने हैं तो अपने ही उसमें बना के रखो। ठीक है। पूरा पैराग्राफ टाइप में नहीं बनाना है, पॉइंट टाइप में बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की किस किस में आपके मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में, किस फील्ड में, मतलब जैसे इनमें यूज हो रहे हैं तो किस किस टाइप से आप इसमें यूज कर सकते हो, तो पॉइंट बना बना के लिखना है अच्छे अच्छे। ठीक है। ओके मैम। मैम वो ये एप्लीकेशन लिखना है लेजर की मैम? क्या? मैम जो लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड में मैम। हाँ, बस यही करना है आपको, सिर्फ यही वाला, एप्लीकेशन ऑफ लेजर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, यही ज्यादा पूछा जाता है कि मेडिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर लेजर की क्या एप्लीकेशंस है, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो इसीलिए इसके ऊपर बस एक यही आपको दे रही हूँ असाइनमेंट के लिए, क्योंकि मेन असाइनमेंट तो आप देख देख के भी लिख लोगे तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगी, इसीलिए मैं टेस्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगी, तो आपके टेस्ट ज्यादा होंगे, असाइनमेंट तो एक दो ही लूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी फर्स्ट लेजर। लेजर किसी ने देखी है? लेजर लाइट देखी है यस किसी ने? मैम। कैसी होती है? मैम पतली सी होते हैं, वो लाइट जाती है मैम, रेड कलर की लाइट होती है, और अलग अलग से चेंज भी कर सकते हैं मैम उसको। हाँ, ठीक है, इसका मतलब देखो, जैसे हमारे पास एक अपना घर पे एक बल्ब होता है, ठीक है, जिसको ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी लैंप बोलते हैं ना, जैसे घर में जो एलईडी वगैरह लगी होती है, आप देखोगे कि उसके अंदर अगर बैठते हैं, ठीक है, तो जितनी उस, जैसे एक बहुत बड़ा रूम ले रखा है हमने, ठीक है, एक बहुत बड़े रूम के अंदर हमारे घर में जो बल्ब है, ठीक है, वो हमने लगाया हुआ है, तो आप क्या देखोगे कि उस बल्ब के चारों तरफ थोड़ी ही दूरी तक बस उतनी ही लाइट आती है, बाद में और ज्यादा ज्यादा दूर जैसे हम जाते रहते हैं, वो क्या हो जाती है, लाइट कम 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 होते ही एक टाइम में आपकी खत्म हो जाती है। ऐसा आपने देखा है ना, ऑर्डिनरी बल्ब जो अपने घर में बल्ब होते हैं उसके लिए, देखा है ना ये चीजें, जैसे आपका स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप में वहां तक उसके सराउंडिंग में तो आपकी लाइट रहती है, फिर बाद में दूर पे क्या होती जाती है, वो खत्म होती जाती है उसकी लाइट। लेकिन लेजर, लेजर लाइट जैसा आप कह रहे हो कि रेड कलर की है या और किसी कलर की भी, हम पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लेते हैं, राइट? और यहाँ पे कैसी है हमारी जो ऑर्डिनरी बल्ब है, वो
अपना व्हाइट लाइट का है, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ लाइट्स आपके वेवलेंथ अलग अलग है, वो सारी मर्ज हुई हुई है, तभी तो अपनी व्हाइट लाइट होती है ना। व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर का मिक्सचर होता है, तो इसका मतलब वहां पे अपने बहुत सारी वेवलेंथ है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आपका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप लेजर को कहीं एक पॉइंट से आप जैसे किसी भी उस पर फोकस करोगे, तो कितनी ही दूरी तक आप इसको फोकस करोगे वो उतना ही एक ही डायरेक्शन के अंदर रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा, और जहां तक आप उसको फोकस करोगे वहां पे वो पॉइंट भी आपको दिखाई देगा, जितना पॉइंट आपका उस जो लेजर के स्टार्टिंग का डायमीटर होगा उतना ही वहां पे भी बनेगा। देखा है ना ऐसा सबने। तो इसका मतलब वो अब क्या होता है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अब ये भी चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर आपका देखो कितने वर्ड से मिला है, ये आपका 5 से है। ठीक है, तो 5 से मिलके बना है LASER, तो इन सब की पर्टिकुलर अपनी एक मीनिंग है। वैसे इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको, क्या होता है। लेजर की होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब देखो धीरे धीरे से एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। एल, एल का मतलब है यहाँ पे लाइट। ठीक है, ए, ए का मतलब है एम्प्लीफिकेशन। एस, एस का मतलब है स्टिमुलेटेड। एस, ई, ई का मतलब है एमिशन। आर, आर का मतलब है रेडिएशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेजर क्या है, लाइट अपनी एम्प्लीफाई हो रही है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सबको समझ में आ गई ना कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है आपकी। लेजर की फुल फॉर्म में बेटा आपकी पूरी जो कंप्लीट बनी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि एम्प्लीफिकेशन हमें पता है, लाइट भी पता चल गया, रेडिएशन ये जो एक वेव है वो हो गई जो भी आ रही है अपने पास। ठीक है, लेकिन ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। ठीक है, आपके मन में यही सारी चीजें आ रही होंगी, ये क्या है बच्चे, ये अपने पास एक स्टिमुलेटेड एमिशन ही नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। कौन कौन से, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ये अपने पास होते हैं। ठीक है, स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है कि हम कोई एक फोटोन इसके अंदर दे रहे हैं, उसके बाद आप क्या करवा रहे हो, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हो या एमिशन करवा रहे हो, ये हमें देखना है। अब एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को लेके चलते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या फिर आप क्या बोल रहे हो, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, कि पर्टिकुलर एक फोटोन आपने इसको दिया है। ठीक है, देने के बाद इसके अंदर क्या हुआ है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारा कोई एक एटम या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका यहाँ पे आपने लेवल्स लिए हुए हैं जिसकी एनर्जी एक ही E1 है, एक ही E2 है। ठीक है, सपोज जो ये एटम यहाँ पे है और ये हमने फोटोन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, बिफोर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, फोटोन आपका अभी यहाँ है, आपने इसको दिया नहीं, और ये अपना एटम जो है वो यहाँ पे है, यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, लो लेवल के ऊपर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, लेकिन जैसे ये फोटोन इसके पास आएगा, जैसे ही ये फोटोन इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, इस फोटोन को एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ही इसके पास कुछ एनर्जी आएगी तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इसको एब्सॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, आपका एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि कोई एक एटम या इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ था, लो लेवल के ऊपर था, ग्राउंड स्टेट में था। जैसे ही वो किसी भी फोटोन को एब्सॉर्ब करता है और हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो इस टाइप के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान से देखो, आपने क्या किया था, फोटोन, फोटोन की आपकी एनर्जी है जो एच न्यू है, उसको गामा की फॉर्म में भी बोलते हैं ना। इसका मतलब इसके साथ जब इसने गामा को एब्सॉर्ब किया तब ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस एटम को सपोज मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, तो इसने एच न्यू की आपकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, और एब्सॉर्ब करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ए स्टार का मतलब क्या है, एटम अपना कहाँ आ गया, आपका एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा था बच्चे, अपना स्टिमुलेटेड एब्सॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है अपना इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेटा अपने आप,
ठीक है, यानी कि जिसको हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही क्या करे, एमिशन का मतलब एमिट करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, अपने आप एमिट करे। तो हम इसके अंदर ये मान लेते हैं कि अभी जो फिलहाल हमारा जो एटम था वो कहाँ है, अपना एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो अब ये अपने आप क्या कर रहा है, अपना अपना एमिट कर रहा है कुछ ना कुछ एनर्जी को, ठीक है। क्योंकि देखो हमने बोहर एटम देखा था, बोहर जब मॉडल देखा था, बोहर मॉडल में हमने ये कहा था कि एक उसकी जो ट्रांजिशन होगी आपकी एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर, वो तभी होगी जब उसके अंदर से एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। तो वो आपका ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर ये अपना एक्साइटेड स्टेट में है तो अगर इसको ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, अगर ये अपना एक्साइटेड स्टेट में है, इसको ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, अपनी फोटोन की एनर्जी में, जो कि आपकी क्या है, एच न्यू, ठीक है। तो अगर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसको इतनी अमाउंट, यानी कि आपकी फोटोन की एनर्जी के अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी ये अपना कैसा है, एक्साइटेड स्टेट में है, अभी ये किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए स्टार। ए स्टार आपका किस में रिलीज हो रहा है, ए में, और प्लस में वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी निकल रही है। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दोगे आप, ऐसे दोगे कि ए स्टार यानी कि एक्साइटेड स्टेट में है, और ये कितना हो गया आपका ए प्लस एच न्यू, यानी कि ए क्या है आपका यहाँ ग्राउंड स्टेट में आ गया, और फिर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने यहाँ से क्या करी है, एमिट करी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्ड, जो कि हमारा मेन, जो लेजर जिस पर्पस के ऊपर काम करता है वो वाला चीज पढ़ना है, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन करना है, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर देखो बिफोर एब्जॉर्प्शन अपना कैसे था, क्योंकि देखो एक होता है आपका स्टीम स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस के अंदर तो हमने क्या किया था, उसमें तो अपने आप ही क्या हो रहा था, वो अपना ग्राउंड स्टेट में आ गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, अभी भी वो मेरा अपना एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, अभी भी वो किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है। तब हम क्या करवा रहे हैं, इस फोटोन को यहाँ पे इसको दे रहे हैं, ये इस एनर्जी को लेगा और फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये देखो, अगर ये अपना सिंपल ग्राउंड स्टेट में आ रहा था स्पॉन्टेनियस एमिशन करके, तो एक फोटोन तो वहीं पे ही जनरेट हो रहा था, लेकिन अब इसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो यानी कि आपके यहाँ से कितने फोटोन रिलीज होंगे बेटा, 2 फोटॉन्स रिलीज होंगे, जिनकी एनर्जी दोनों की कैसी रहेंगी, एच न्यू रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी फेज वगैरह जिनका कैसा होगा, सबका सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये अपना कहाँ से आएगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने होंगे आपके, 2 फोटोन को रिलीज करके वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इसके लिए जो आप एक्सप्रेशन दोगे, वो एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा आपका, कैसे दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा कि पहले अपना कैसे था, एक्साइटेड स्टेट में था एटम अपना ए स्टार, उसको हमने क्या किया, कुछ आपका आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी को दे दी है, यानी कि एच न्यू आपने उसको दी है, और फिर देने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आपका ग्राउंड स्टेट में, और फिर 2 आपने फोटोन एनर्जी वहां से रिलीज करी है, ठीक है। तो 2 एच न्यू, या फिर आप 2 गामा की फॉर्म में भी कर सकते हो। आपने न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियर में इंदु मैम ने कराया ना वहां पे, कि आपकी जो फोटोन की एनर्जी है वो गामा से रिप्रेजेंट होती है, तो आप यहाँ पे गामा को भी यूज कर सकते हो, बता के कि जो हमारी एच न्यू है वो गामा आपकी फोटोन की एनर्जी होती है, तो गामा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि हम अभी कर रहे थे। देखो अपनी ऐसी लाइट आती है ना, देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ये कैसी होती है, लेजर। तो देखो अगर इतना आपका डायमीटर है तो इतनी आपकी वेव लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती रहेगी यहाँ से, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ले लो, ये तीनों सारी की जितनी भी इसके अंदर से रेडिएशंस एमिट होंगी, वो सारी की सारी एक ही फेज के अंदर होंगी, सारी की सारी, और कोहेरेंट सोर्स से एमिट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये व्हाइट लाइट थी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपके यहाँ पे क्या निकलेगी, लाइट एमिट होगी, ठीक है, और हर डायरेक्शन के अंदर जाती है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये एक टाइम के बाद जाके क्या हो जाएगी, कम कम होती जाएगी और दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा रूम आपने हॉल लिया हुआ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रूम है,
वहां पे आपने अगर ऑर्डिनरी आपने टॉर्च यूज करी है तो ऑर्डिनरी टॉर्च की जो आपकी लाइट होगी वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जाएगी, ठीक है। लेकिन लेजर को आप जब जहां तक फोकस करोगे वहां तक जाएगी। लेकिन अब देखो इसके अंदर, अब इसके अकॉर्डिंग इसकी वो क्या हो गई, इसके डिफरेंसेस भी आप बता सकते हो। क्या डिफरेंस बता सकते हो इसके अंदर, देखो एक तो ये बता सकते हो कि इस ये कैसी है, आपकी सिंगल वेवलेंथ की है। एक पर्टिकुलर आप कलर ले रहे हो, जिस भी उसकी वेवलेंथ वो कर रहे हो, तो उसकी वेवलेंथ यहाँ पे आएगी। अगर सिंगल वेवलेंथ है तो यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया ये, ठीक है। यानी कि जो रेडिएशन हो गई वो कैसी है आपकी, मोनोक्रोमेटिक। और यहाँ से कैसी है आपकी, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट की आ रही है, तो आप इसको कहोगे कि ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो पॉलीक्रोमेटिक बोला जाएगा, यानी कि बहुत सारे वेवलेंथ्स इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। इसको आप कैसे, कौन सा इसके अंदर एग्जाम्पल बोल सकते हो, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे अपना सनलाइट, ठीक है। सन भी तो व्हाइट लाइट ही प्रोड्यूस करती है। या फिर अपने घर पे जो एलईडी वगैरह हो गई, ये हो गई, या फिर मरकरी लैंप, अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, मरकरी लैंप का कैसी लाइट आती है, व्हाइट लाइट आती है वहां से भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल तो अभी हमने देखे हैं, जब सिलेबस देखा है तो वहां पे देखा है ना कि लेजर, रूबी लेजर, ठीक है, कौन सा, हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, ये सारे किसके हैं आपके, लेजर के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ से आपने देखा ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये कैसी है आपकी, हाईली डायरेक्शनल है, और ये आपकी डायरेक्शनल हाईली नहीं है, ठीक है। ये आपका कोहेरेंट बीम नहीं है, इसीलिए सारे अलग अलग फेज में जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कैसे आपकी कोहेरेंट बीम है, इसीलिए सारे के सारे किसमें है आपके, एक ही फेज के अंदर सारे के सारे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना क्या हो गया, तो आप इसके अंदर लेजर को कैसे बोलोगे कि लेजर क्या है, कि लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका एमिट करता है कॉलिमेटेड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, जो कि बहुत ज्यादा हाईली आपका कैसा है, कोहेरेंट है। इस तरीके से आप क्या बता सकते हो लेजर की डेफिनेशन, मैं बता भी देती हूँ अगेन। लेजर इज अ डिवाइस दैट emit a collimated monochromatic beam of light which is highly coherent, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आइंस्टीन कोफिशिएंट पहले करवाऊंगी मैं, ठीक है। आइंस्टीन कोफिशिएंट पहले करेंगे, क्योंकि अभी आपने स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ये तीनों चीज पढ़े हैं, तो इसके बेस पे पहले मैं आपको आइंस्टीन कोफिशिएंट करवाऊंगी। उसके बाद हम चलेंगे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर और फिर लेजर पंपिंग के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका बस थोड़ा सा ही सिलेबस रह गया, बिल्कुल ही एक वीक में, वैसे तो 3 दिन का ही काम है, लेकिन हम अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। और बीच बीच में अपने टेस्ट भी चलेंगे, असाइनमेंट भी चलेंगे, असाइनमेंट ज्यादा नहीं टेस्ट ज्यादा लेंगे, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाएंगे अपने सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो इसको करेंगे। तो यहाँ तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आज का लेक्चर। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो खत्म हुई, ठीक है। इसमें आप